तत्वा सूत्र एक अद्भुत कृति जैन दर्शन की मानी जाती है। और उस तत्वार सूत्र के माध्यम से बहुआयामी रिसर्च बड़े बड़े वैज्ञानिकों के माध्यम से हुई है। उस तत्वार सूत्र का एक फार्मूला, एक सूत्र है, और सूत्र है संसारणो मुक्ताश्च। बहुत सामान्य सा लगता है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। एक संसारी जीव होते हैं, एक मुक्त जीव होते हैं। अगर ये समझ में आ जाए संसारी और मुक्त, तो हम बहुत तरह की समस्याओं से बच सकते हैं। संसारी जीव किन्हें कहते हैं? चलो छेड़ाला में चलते हैं दौलत राम जी के पास। चहुगत दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं। सब विद संसारे असारा, या में सुख नाही लगारा। एक संसारी जीव और दूसरे मुक्त जीव। कौन है संसारी जीव? तो हम और आप। पूजपाद स्वामी से सर्वासिद्धि मिले तो उन्होंने कहा जो निरंतर चारों गतियों में भ्रमण करते रहते हैं, कभी जन्म, कभी मरण और कभी बुढ़ापा। तिजारा में कितने लोगों ने जन्म लिया, कितने चले गए, लेकिन अब कोई न मरेगा और न जन्म लेगा। नहीं होगा ऐसा? ऐसा होगा ही नहीं। जन्म लेंगे, मर लेंगे, मरण करते रहेंगे। तो भैया यही समझ में आ जाए कि संसार में जन्म और मरण और बुढ़ापे के ये चक्र निरंतर चलता रहता है। और जो इस चक्र से बच जाए वे चंद्र प्रभु जैसे बन जाए। तो तिजारा वालों को तो किसी को चंद्र प्रभु बनना नहीं है, हमें तो नोट छापने। दुकानदार कहते हैं अच्छा बिक्री बट्टा हो जाए, हमारे तो इसी में चंद्र प्रभु। वही हमारी माताएं बैठी हैं, कहती है पोता पोती मिल जाए खिलाने के लिए, बस हमारे तो इसी में चंद्र प्रभु। ये संसार की दशा बता रहा हूं। तो नर जीवन हमें मिला है, यह नर जीवन परमात्मा बनने के लिए मिला है। यह नर जीवन तो जन्म और मरण और बुढ़ापे के कष्ट भगवान किसी को नहीं दे। तो जन्म के कष्ट तो किसी को याद नहीं है, लेकिन देखते तो है। और मरण के भी कष्ट, आदमी मरता है, प्राण कैसे जाते हैं, इस श्वास बड़ी मुश्किल से निकलती है। मुझे लोग बता रहे थे तिजारा वाले, बाबू सुमत प्रसाद जी या सुमत कुमार, जो भी प्रसाद जी नाम थे,
और यहाँ के भी वो पदाधिकारी रहे। तो अंतिम अवस्था चल रही थी, लोग कह रहे थे भगवान की माटी समेट ले, कष्ट होगा या लंबा समय चल रहा होगा। तो कोई कह रहा कि भी किसी के दिमाग में उपजा कि महाराज की फोटो दिखाओ, और जैसे ही उनने मुनि महाराज की फोटो देखी और ये शरीर को छोड़ के चले गए। सही गलत नहीं मुझे मालूम है, मुझे तो कोई तजारा वाले बता रहे थे। मेरा फोटो तो लोग कह रहे कि ज्ञान सागर जी के दर्शन के लिए इनके प्राण अटके थे, इन्होंने महाराज की फोटो में दर्शन कर लिए और ये रवाना हो गए। तो कहने का तात्पर्य है कि अंतिम समय में प्राण बड़े मुश्किल से जाते हैं। जिनके जीवन में अच्छी साधना, व्हाइट की बात कर रहा हूँ, ब्लैक की बात नहीं कर रहा हूँ। मोदी की भाषा में प्रधानमंत्री मोदी ब्लैक और व्हाइट के शब्द बहुत ज़्यादा प्रयोग करता था, आपने भी सुने होंगे, ये बात तो जानते हैं। तो जो वास्तव में धर्मात्मा है, परिणाम जिनके निर्मल है, धर्मात्मा बनना कहलाना आसान है, लेकिन वास्तव में वाइट में धर्मात्मा होना बहुत मुश्किल। जो जितना सरल सहज होगा उतना परिणाम निर्बल बना सकता है। जो जितना तेज तर्राट और कलाकार और आँखों में मिर्ची झोंकने में एक्सपर्ट है, ऐसे जो लोग होते हैं इनके प्राण बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। माने छल कपट धोखाधड़ी पापों में जो लगे रहते हैं इनके प्राण बहुत मुश्किल से निकलते हैं, बड़ा कष्ट होता है, दुख होता है। और जो पुण्यशाली होते हैं वे भगवान का नाम लेते लेते या समाधि पूर्वक मरण करके और अपने नर पर्याय को सफल सार्थक कर लेते। तो संसारिणो मुक्ताश्चय, ये संसारी और मुक्त, तो संसारी तो हम सब हैं, कष्ट भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। वे पंक्तियां चौगत दुख जीव भरे, चारों गतियों में जितने जीव हैं ये सब कष्ट भोग रहे हैं। चौगत दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, 5 परावर्तन, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये निरंतर 5 परावर्तन अनंत काल से संसारी प्राणी कर रहा है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ जन्म नहीं लिया हो। सिद्धालय में भी आप होके आए हो कई बार, पता है क्या आपको? और लोग कहेंगे आप क्या कह रहे हो, सिद्धालय में जाने वाली लौट थोड़ी आते हैं। तो एक ऐसे जीव हैं उन्होंने इंटरनेशनल परमिट बनवा रखा है। कोई गाड़ी वाला होगा वो ज़्यादा बताएगा आपको, परमिट बनते हैं। तो इंटरनेशनल परमिट क्या होता है, ये विदाउट चलते हैं। ये सिद्धालय भी जाते हैं, उनको बोलते हैं निगोदिया जीव। तो सभी निगोदिया जीव तो जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। सूक्ष्म निगोदिया जीव इस दीवार में से पार हो जाए। बादर निगोदिया जीव वे स्वयं बाधित होते हैं, दूसरे को भी रोकते हैं। तो ये जीवों की बड़ी विचित्र दशा है। तो निगोदिया जीव तो इंटरनेशनल परमिट, वे सिद्धालय में चले जाएं, लेकिन उन्हें सिद्ध परमेष्टि जैसा आनंद नहीं आएगा। जो कर्मों से मुक्त हो गए हैं उन्हें ही वह आनंद की अनुभूति होगी। तो भैया संसारी जीव सब दुखी है। तिजारा वालों को लगता है दिल्ली वाले बड़े मजे में हैं, और दिल्ली वाले यहाँ की हवा पानी देख के कहते तिजारा वाले बड़े मजे में हैं।
शहरों में, दिल्ली में न हवा है न पानी है, सारा प्रदूषण ही प्रदूषण है। ये बैठे दिल्ली वाले, विश्वास में पूछ रहे उनसे, 10 मिनट बैठ जाओ, अस्थमा की जिसको बीमारी नहीं हो, श्वास की बीमारी नहीं हो, तो दिल्ली में रहने का मज़ा ही नहीं है। दिल्ली में रहने का मज़ा वही ले सकते हैं जिन्हें श्वास की बीमारी हो, अस्थमा हो और हार्ट अटैक हो, कैंसर हो, तो कहने क्या है, फिर तो चकाचक है, 10 उंगली घी में है। ये मेरा व्यंग है, मेरी भाषा को समझने का प्रयास करना। तो बीमारी का जहाँ अंबार हो उसका नाम है दिल्ली। अच्छा भला आदमी भी जहाँ बीमार होके आ जाए उसका नाम दिल्ली है। यहाँ कम से कम हवा मिल जाती है, पानी मिल जाता है। दिल्ली में कुछ नहीं मिलता है सिवाय प्रदूषण के, और कुछ नहीं है। तो संसार में सभी दुखी हैं। हाँ, और तिजारा तो स्वर्ग है, क्योंकि पीछे जंगल ही जंगल है। इधर मैंने सुबह पूछा यहाँ क्या बात है, आगे क्यों विकास नहीं हुआ? इधर मेव ज़्यादा रहते हैं, इधर कोई उन्नति बढ़ोतरी नहीं हुई है। 30 साल 25 साल या लंबे समय से लोग देख रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि भैया संसार में सब दुखी हैं। हम तो सुबह से लेके सायंकाल तक बहुत रामायण बाँचते हैं। पता नहीं कितने परिवारों की रामायण आती है, वो हम बाँचनी पड़ती है। समझ नहीं आया आपकी? कोई सासू बहू के रोने रोती है, तो कोई बहू सासू के रोने रोती है, तो कोई पति अपनी पत्नी से परेशान है, तो कोई पत्नी अपने पति से परेशान है। ये भी एक रामायण है। एक पति की रामायण, एक पत्नी की रामायण, एक नंद की रामायण, एक भौजाई की रामायण। अब बहुत रामायण बच लगी है। अब तुलसीदास की रामायण, वाल्मीकि रामायण तो कोई नहीं पढ़ता है। आजकल अशांति की रामायण लोग पढ़ते रहते दिन भर। कोई अपने बेटे की रामायण पढ़ता है, तो कोई अपनी बेटी की रामायण पढ़ता है, तो कोई दामाद की रामायण पढ़ता है, तो कोई समधी की और समुद्र की रामायण पढ़ते हैं। ये नई नई रामायण आजकल बहुत चलने लगी हैं। आपको मालूम नहीं होगा सब। यह एक पंडित जी थे और रामायण बाँचते थे, हमेशा आते थे जब मेरा प्रवास रहता था। अब तो चले गए हैं। मूलचंद, हाँ, बहुत आते थे। हाँ, रामायण की बहुत अच्छी, हमेशा आते थे। अच्छा, उनकी वो बहुत आते थे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आजकल संसार में सब दुखी है। ये धर्म से ही सुख और शांति मिल सकती है, लेकिन धर्मात्मा धर्म का आनंद नहीं ले पाते। अब आप कहेंगे समझ में नहीं आया, आप क्या कह रहे हैं? हम कैसे धर्मात्मा हैं? मंदिर का धर्म अलग और घर दुकान ऑफिस का धर्म अलग। ये लोग धर्मात्मा नहीं कहलाएंगे। धर्मात्मा कौन कहलाएगा? जिसने अपने परिणाम निर्मल बनाए, कषाय जनों ने घटाई, पाप जीवन में घटे हैं, तो तुम धर्मात्मा है। और वही कार्य जो शुरू से कर रहे हैं वही कर रहे हैं। लड़ाई झगड़े विवाद तेरा मेरी, माया के चक्कर में, वैभव के चक्कर में, तुम क्या के धर्मात्मा? धर्मात्मा बनने के बाद पूरी जीवन शैली बदलना चाहिए, तो वास्तव में आज धर्मात्मा है। तो हमारा जनागम ये संसारी जी और मुक्त जी, मुक्त से आप सब परिचित हैं। जो सिद्धालय में पहुंच गए, 8 कर्मों से मुक्त हो गए, वे मुक्त जीव कहलाते हैं। मुक्त जीव बार बार जन्म मरण की सबसे बड़ी बीमारी रोग है, तो जन्म मरण और बुढ़ापे का है। तो भैया लक्ष्य बनाना चाहिए, हे प्रभु मैं कब इस जन्म बुढ़ापे और मरण के कष्टों से मुक्त होकर के और जीवन का पूर्ण आनंद ले सके। बंधु, जीवन में दुखों के लिए जिम्मेदार कौन है? तो कोई तो भगवान को कोसता है। देखो, भगवान ने उसे लग्जरी गाड़ी दी है,
उसे मारुति गाड़ी दी है, उसे बुलेट दी है, उसे इतना सुंदर महल कोठी दी है, बढ़िया मकान दिया है, और हमारी तो टूटी फूटी झोपड़ी है। सबके पास तो पैर है, और विकलांग कहता है मेरे पास तो पैर नहीं है। ये भगवान भी भेदभाव करते हैं भैया, भगवान भेदभाव नहीं करते हैं। तेरे जैसे पुण्य पाप का उदय है तो आदमी कम समझता है, जो नहीं समझता है वो भगवान को कोसता रहता है, भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं। तो भैया भगवान तो न किसी का अच्छा करते न किसी का बुरा करते। तिजारा के चंदा बाबा किसी का अच्छा नहीं करते हैं, दवाई काय के लिए। भगवान किसी का अच्छा बुरा नहीं करते। तुम इनकी भक्ति करोगे, स्तुति करोगे, और वो भी निर्मल परिणामों से करोगे, विशुद्ध परिणाम से करोगे, अच्छे आचार विचार के साथ भक्ति करोगे, निस्वार्थ करोगे, तो ज़्यादा आनंद आएगा इसका। और अगर स्वार्थ में है तो फिर भक्ति का आनंद आप नहीं लेंगे। तो कोई तो भगवान को कोसता है, भगवान ने अच्छा नहीं किया। आज की युवा पीढ़ी, बच्चे कहते हैं मम्मी तुम तो बहुत धर्मात्मा हो, पापा तुम बहुत धर्मात्मा हो, और फिर भी कष्ट आ रहे हैं। अरे धर्मात्मा तो आज बने हो, अनंत काल से तो हमने पाप ही पाप किए हैं। किया क्या है हमने? अन्याय, अनीति, कभी क्रोध का आनंद लेते हैं, तो कभी अहंकार का प्याला पीते हैं, तो कहीं मायाचारी, छल कपट, धोखाधड़ी, तो कहीं हम संचय, इच्छाएं, असीम आकांक्षाएं हैं। जिसकी जितनी ज़्यादा कामनाएं होंगी वह उतना दुखी होगा, और जिसकी इच्छाएं जितनी कम होंगी वह उतना सुखी होगा। पहले लोगों के जीवन में संतोष वृत्ति थी, आज संतोष नहीं किसी को है। तो भैया भगवान किसी का अच्छा बुरा नहीं करते हैं, भगवान किसी को सुख दुख देते हैं। हमारे पुण्य और पाप, पुण्य पाप मिल दो पाए न बेणी डारी, तन कारागृह मां मोहि दियो दुख भारी। पढ़ते हैं आप स्तुति में।